तो हमारी डेमोक्रेसी राइट है, हम कहीं भी बैठ के प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उनकी भी राइट है। और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में उनको न्याय जरूर मिलेगा, देर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। नमस्कार, मैं सील भारद्वाज, नवयुग टीवी देख रहे हैं आप। इस समय मैं अभी इंडियन यूथ कांग्रेस के बाहर ही मौजूद है। देख सकते हैं यहाँ तमाम महिलाएं, तमाम यूथ कांग्रेस के लोग हैं जो कि ब्रजभूषण के खिलाफ जो है न्याय प्रक्रिया की बात कर रहे थे। जो रेसलर्स हैं उनको न्याय मिला। आपको पता है कि जनवरी से रेसलर्स से तमाम बैठे हुए थे न्याय प्रक्रिया को लेकर के, उन्हें न्याय कब मिलेगा। 28 तारीख को जब रेसलर भवन का उद्घाटन हुआ था, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने अपनी रैली निकालने की बात करी थी, उसके सामने के सामने महामंचन करने की बात करी थी। इसके बाद तमाम पुलिसों ने हिरासत में उनको रेसलर्स को ले लिया था। और अब जो है आप देखते हैं ताकि यहाँ पे इतने भी यूथ हैं यहाँ पे तमाम लगे हुए हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए। सवाल वही आता है कि 3 महीने से 4 महीने से ऊपर बैठे हुए पहलवानों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों से मैं बातचीत करना चाहूंगी कि उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या सामने आती है। लड़ाई शुरू होती है, आकर के खत्म हो जाती है जब पहलवान निराश हो जाते हैं कि अब उनको मेडल को बहाना पड़ेगा। और जब आपको खबर मिलती है तो पहली प्रतिक्रिया क्या सामने आती है आपकी? हमारे को बहुत दुख हुआ जिस तरीके से उस मेडल को लाने के लिए वो क्या क्या उन्होंने मेहनत नहीं की है। महिला पहलवान होना इतनी आसान बात नहीं है। आप भी महिला है, मैं भी महिला हूँ। इतनी पटकनी खाना, इतना कुछ करना, ये बहुत ही स्ट्रगल की बात है। उसके बाद वो देश को गौरव करके बाहर प्राइड करके लाती हैं और उनके साथ ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं वो टूटी पड़ी हैं और वो चाहती हैं कि सरकार उनकी सुने। अब सरकार सुनेगी ही नहीं तो ऑफकोर्स वो तो यही कहेंगे ना कि जिस देश के लिए हम मेडल लेके आए हैं, अब सरकार ही हमारी नहीं सुन रही तो हम उस मेडल का क्या करें। तो ये कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्टेड क्वेश्चन है आपका कि भाई महिलाएं आहत है इसलिए वो ऐसा कदम उठा रही है। जंतर मंदिर पे वो लगातार प्रदर्शन कर रही थी, अब उनको वहाँ पे बंद कर दिया गया है। कह रहे हैं कि वहाँ पे नहीं आना है। हाँ, किसी और जगह आप जाएंगे तो जरूर जा सकते हैं। क्या लगता है, अब वो हरिद्वार गए तभी वहाँ पे कहा था कि राजनीति का दौर है, वो यहाँ पे ये नदी वदी में ना बहाया जाए। क्या उनको हर जगह से रोका जा रहा है? देश बहुत बड़ा, आप किसी को कहाँ रोक सकते हैं। अब हम भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अगर हमारी आहत उनको आहत है, वो उनकी ये लड़ाई जारी रहेगी और हम सब उनके साथ हैं। अब कहाँ तक बैठने से रोक दीजिएगा। तो हमारी डेमोक्रेसी राइट है, हम कहीं भी बैठ के प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उनकी भी राइट है। और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में उनको न्याय जरूर मिलेगा, देर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। ये है कि आप उनको अरेस्ट करिए और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जो जिस तरीके से महिला रेसलर आड़े थे पीरियड, उनको बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक बार इनकी अरेस्ट होना चाहिए, उसके बाद जो जांच होगा वो चलते रहेगा। पर हमारी मांग है कि ब्रजभूषण को अरेस्ट किया जाए। तमाम यूथ कांग्रेस लोग तो सबको यही मांग है कि उन्हें अरेस्ट किया जाना चाहिए। आप भी एक महिला है, आपके हाथ में बैनर भी है कि देश की बेटियों को न्याय दो। बेटियां तमाम महीने से बैठी हुई हैं, क्या लगता है कि उन्हें न्याय प्रक्रिया जो है, न्याय है, वो कैसे मिलेगा? नहीं, मुझे तो अभी लग ही नहीं रहा कि उनको न्याय मिलता लगेगा, क्योंकि आप इस सारे घटनाक्रम की अगर देखें तो उनके अगेंस्ट FIR ही नहीं हुई थी। और अभी उन्होंने प्रदर्शन बोला कि हम यहाँ करेंगे तो उल्टा पहलवानों के अगेंस्ट ही हो गई। और जो सो कॉल्ड हमारे अपराधी हैं वो तो मीडिया बाइट्स देते हैं, इंटरव्यू देते हैं। तो मुझे लगता है पूरे देश को यूनाइट होना पड़ेगा और उनकी आवाज़ के लिए हम एक एक बंदे को उठकर अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। अगर आप उनके भाषण बयान को सुनते हैं तो भी वो कह रहे थे कि जैसे कि अगर मेरा गलत हो तो मैं खुद फांसी पे लटक जाऊंगा। क्योंकि देखिए सरकार में है ना, वो पावर में है तो कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब मैं फेयर इन्वेस्टिगेशन या सरकार को तब कहती, कल ही शायद कल का एक वीडियो है जिसमें मीनाक्षी लेखी जी भागती नजर आ रही हैं। आप अगर सरकार भी छोड़ दें तो आप एक महिला हैं और इतना बड़ा 50 दिनों से पहलवान बैठे थे धरने पे, उससे पहले भी उनको बोला गया, अश्योरेंस दी गई, आप कुछ तो बोलते। स्मृति ईरानी जी सिलेंडर के लिए तो सड़कों पे आ जाती हैं, पर जब आज एक महिला कह रही है कि उसके साथ शोषण हुआ, वो बार बार चीख के कह रही है, और वो भी कोई गांव की छुपी हुई कोई ऐसी महिला नहीं है जिसको हम नहीं जानते। ये पूरा अक्रॉस द ग्लोब एक रिनाउंड पर्सनालिटी, एक ओलंपियाड कह रहे हैं कि हाँ उनके साथ कुछ हुआ है, तो ऑफकोर्स ये सुनना चाहिए था। पर यहाँ तो FIR ही नहीं की पुलिस ने। और अब जो ये सब चीज़ें हैं कि वो नाबालिग नहीं है, ये सब इररिलेवेंट है, क्योंकि पहले पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन करती तब तो हम बिलीव करते, अदरवाइज तो ये कहना मुश्किल है। का एक बयान भी सामने आया, इतना सब कुछ होने वाला, उन्होंने भी कहा है कि जरूर भले ही न्याय देर से मिलेगा लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। हाँ, ये हमारे लोकतंत्र पे और हमारी जुडिशरी पे हमारा विश्वास है कि आज नहीं तो कल, बिल्कुल हम जब सॉलिडेरिटी में उनके साथ खड़े हैं, यूनाइट हुए हैं, तो आज नहीं तो कल न्याय तो मिलके रहेगा। जब महिला पहलवान जंतर मंतर पर लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठी हुई थी तो काफी तमाम आरोप जो है उन पर लगे थे कि उनके पीछे कांग्रेस का हाथ है, उद्योगपतियों का हाथ, टुकड़े गैंग शामिल है, खालिस्तानी शामिल है। कितना उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई थी और अब उनका धरना से खत्म भी कर दिया गया है। देखो, ये इनकी हमेशा से पॉलिसी रही है। जब किसानों ने आंदोलन किया तो उन्होंने कह दिया कि ये तो खालिस्तानी है। जब यहाँ पे मुसलमानों ने किया तो कहा पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। तो जब भी कोई इस सत्ता पक्ष के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है,
बहन बेटियां युवा किसान आवाज़ उठाता है तो ये उस पर इसी तरह अटैकिंग उसमें करते हैं और तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। मैं कह रहा हूँ जब वो प्रधानमंत्री कहते हैं, उनका नारा है देश में बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का, तो आप ये बताइए ये देश की बेटियां नहीं है क्या? ये हिंदुओं की बेटियां नहीं है क्या? आज जब ये अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, ये इतनी ही मांग है इनकी कि जो हमने आरोप लगाया उसकी जांच हो, तुरंत गिरफ्तारी हो, और अगर जांच होती है उसमें अगर सही साबित नहीं होते तो बरी हो जाएंगे। इसमें क्या यही आरोप मुझ पे या किसी विपक्षी दल के किसी पे लगा होता तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाती। ये बृजभूषण क्या संविधान कानून से ऊपर हो गया है क्या? मैं कह रहा हूँ अमित शाह का साफ दिख रहा है, अमित शाह मोदी का हाथ है, अमित शाह मोदी का चहीता है ये बृजभूषण, और साफ दर्शाता है कि बृजभूषण को अमित शाह मोदी किसी भी कीमत पे छोड़ने वाले नहीं है। चाहे एक बेटी है क्या हजारों बेटियों के साथ ऐसा करेगा तो भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी है। ये बेटियों का नारा देना मोदी का बेटी बढ़ाओ ये एक ढोंग है। ये आपके हाथ में ये बैनर भी है देश की बेटियों को न्याय दो, क्या लगता है इतने समय से बेटियां बैठी हुई थी, क्यों किसी की निगाहें जो है वह इन पे पड़ नहीं रही हैं? किन की? सरकार की। मैं कह रहा हूँ सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। कर्नाटका में आपने देख लिया, इनका एक ही मकसद है, इनका ना बेटियों से ना नौजवानों ना किसानों से, इनका एक मकसद है भ्रष्टाचार करना। अंबानी अदानी की सरकार है, सिर्फ इनका काम है पैसे कमाना, इनका और कोई मकसद ही नहीं है। पुलिस प्रशासन की जब बात है वो भी इतना कोताही क्यों बरत रहा है? पुलिस प्रशासन आप साफ देखिए ना, गृह मंत्रालय के अंडर काम करता है और गृह मंत्रालय अमित शाह के अंडर आता है। अमित शाह का चहेता है क्योंकि आने वाला भविष्य का प्रधानमंत्री सबको पता है अमित शाह है, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उन्होंने घोषित कर रखा है कि अगर अगला मुख्यमंत्री होगा तो बृजभूषण होगा। तो ये रंगा बिल्ले की सरकार है, इन्होंने आगे की प्लानिंग की हुई है। इनको बहन बेटियों से कोई मतलब नहीं है, इनका सिर्फ एक मकसद है भ्रष्टाचार करना, देश को गुमराह करना। सत्ता किसी भी कीमत पे हासिल हो, इनको सत्ता हासिल करने से मतलब है और इनका कोई मकसद नहीं है। बेटियां चाहे न्याय मांगे, चाहिए 38 दिन हो, चाहिए 380 दिन बैठी रहे, इनको न्याय ऐसे नहीं देगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी पुरजोर इसका विरोध करेगी और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तो इनके साथ खड़ी रहेगी, इसी तरह प्रदर्शन करती रहेगी, गिरफ्तारियां देती रहेगी और इस अंधी बहरी सरकार को जगाएगी और बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए मजबूर करेगी। बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए मजबूर करेगी। सवाल यही आता है कि तमाम लोग हैं, चाहे कितने भी यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, चाहे कितने भी संगठन हो, महिला संगठन हो, युवा संगठन हो, लगातार जो है इनके प्रदर्शन में इनके हाथ दे रहे हैं बृजभूषण के खिलाफ, और महिला जितने पहलवान सबके साथ है। लेकिन सवाल आता है कि कब देश की बेटियों को न्याय मिलेगा।